इस वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और मोटिवेशनल स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, एक बार की बात है, एक गांव का व्यक्ति था और कहीं ट्रेन में उसको सफ़र करना था, तो इसलिए वो ट्रेन में बैठ गया। और देखिए, हम सब आप जानते हैं, इंडियंस की आदत है, हम सब भारतीयों की आदत है कि हमको जो ट्रेन की जर्नी होती है वो किसी पिकनिक से कम नहीं लगती है। एक दिन की जर्नी होती है ट्रेन की और हम लोग खाना 4 दिन का लेके जाते हैं। और साइकोलॉजिकली भी भगवान जाने क्या है कि जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है हमको लगता है भूख लग गई, अब ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, दुनिया भर के आइटम घर से लाते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर भी प्लेटफॉर्म से, रेलवे स्टेशन से कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं, राइट। तो ठीक है, पिकनिक जैसा होता है, खाने पीने का शौक भी होता है और एंजॉय भी करते हैं जर्नी को, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अब वो बेचारा जो गरीब व्यक्ति था, वो ट्रेन में जैसे ही बैठा, ट्रेन चल पड़ी, थोड़ी दूर जैसे ही ट्रेन गई, उसको भी भूख लगने लग गई। उसने लगा कि कुछ निकाल के खाया जाए। वो व्यक्ति ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में अपनी पोटली से कुछ निकाला और खाने लग गया। तो क्या था, सूखी रोटियां थी केवल और कुछ नहीं था। तो वो सूखी रोटियों का निवाला ऐसे तोड़ता और वहाँ पर जो ट्रेन की सीट थी जिस पर वो बैठा हुआ था, वहाँ पर वो सीट में वो निवाला लगाता और उसका खाने लग जाता। सामने एक पढ़ा लिखा नौजवान व्यक्ति बैठा हुआ था, वो देख के बहुत सरप्राइज हो गया कि ये क्या कर रहा है करके, ये कैसे खा रहा है खाना। लेकिन गरीब व्यक्ति ने फिर वैसे ही किया, फिर रोटी का निवाला तोड़ा, ट्रेन की सीट से लगाया, फिर खाने लग गया। अब उसे रहा नहीं गया, उसने पूछा कि भाई साहब, आप ये खाना कैसे खा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि क्या बताऊं साहब, गरीब आदमी हूं। फिर उसने वैसे ही रोटी का निवाला तोड़ा, फिर सीट से लगाया, फिर खाने लग गया। फिर उसे रहा नहीं गया सामने वाले व्यक्ति से, फिर उसने पूछा, भाई साहब आप ऐसे खाना क्यों खा रहे हो आप? तो उसने फिर से जवाब दिया कि भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूं। तो उसने बहुत इरिटेट होकर के पूछा, अरे गरीब आदमी हो, मैं समझ गया, लेकिन क्या गरीब लोग खाना ऐसे खाते हैं? आप क्यों ऐसे खाना खा रहे हो? तो उस बेचारे ने बहुत मासूमियत के साथ जवाब दिया कि देखिए साहब, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिवाय सूखी रोटी के कुछ नहीं है खाने के लिए। मैं खाली कल्पना कर रहा हूँ, सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ पर सीट में नमक रखा हुआ है, सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ मैं। और रोटी का निवाला तोड़ने के बाद मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं नमक से लगा रहा हूँ और मैं उसको खा रहा हूँ। तो मेरे को इमेजिनेशन में थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो वो जो आदमी था सामने बैठा हुआ था, वो हंसने लग गया जोर से, राइट। तो उसने बोला, गरीब व्यक्ति ने, कि देखिए भाई साहब, आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि देख देख भाई, मैं तेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, अरे मैं तो तेरी सोच का मजाक उड़ा रहा हूँ। अगर सोचना ही था, कल्पना ही करना था, इमेजिनेशन करने से तेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो कम से कम दाल फ्राई का करता, पनीर चिल्ली का करता, पनीर बटर मसाला का करता। तो कल्पना भी किया, सोचा भी, सपना भी देखा, तो सिर्फ किसका? नमक का। अरे ऐसा व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा दुनिया में? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन है बहुत इंस्पायरिंग। उस व्यक्ति के मैसेज में वाकई एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन था कि अगर कल्पना ही करनी है, अगर सोचना ही है, सपना ही देखना है, तो छोटा क्यों देखना? फिर तो बड़ा देखो ना, किसने रोका है? और थैंक्स टू द आवर गवर्नमेंट कि हमको भी सोचने पर, ड्रीम पर कोई टैक्स लॉन्च नहीं हुआ है कि अगर ज़्यादा बड़े सपने देख लोगे तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है आपको ज़्यादा बड़ा सोचने के। और अगर हमको हमारे लिए सोचना है, अपने लिए सोचना है, तो क्यों छोटा सोचें, क्यों हम अंडर एस्टिमेट करें अपने आप को, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि लाइफ में चाहे आप स्टडीज़ कर रहे हो, आप प्रोफेशन में हो, आप किसी बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, आर्ट की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो अपना जब टारगेट बनाएं, जब गोल सेट करें, तो थोड़ा सा बड़ा सोचें। क्या नुकसान है बड़ा सोचने का? कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्या फ़ायदा है? कई लोग ऐसे भी पूछते हैं, क्या फ़ायदा होगा ज़्यादा सोचने से, बड़ा सोचने से? देखिए, बड़ा सोचने से फ़ायदा ये होगा कि अगर हम दिन रात 100 पाने की सोचेंगे, 100 की सोचेंगे, दिन रात 100 के बारे में सोचते रहेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं 90 के लायक तो मेहनत करेंगे। और जीवन में अगर 90 के लायक मेहनत हो गई तो हमारा बैड लक भी रहा तो कम से कम 80 तो हासिल होगा। लेकिन अगर सोचिए कि हम कल्पना ही करेंगे 30 और 40 की, तो हो सकता है मेहनत करें सिर्फ 20 की। और अगर मेहनत करेंगे 20 की, तो हो सकता है मिले हमको लाइफ में सिर्फ 5 to 10, राइट। तो ज़्यादा बड़ा सोचने का सिर्फ फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने बारे में सोचते समय, टारगेट बनाते समय, गोल बनाते समय, हर हाल में थोड़ा बड़ा ही सोचें। और 2 लाइनें भी आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ ना पहुँचे कल्पना किसी की, इरादे हमारे हैं उससे भी आगे। और हमें चांद पर जाकर रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल हमारी है उससे भी आगे, क्योंकि मंजिल हमारी है उससे भी आगे।